कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। स्टार एथलीट अरशद नदीम ने मुल्क का नाम फिर रोशन कर दिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में तिराई तमगा जीत लिया। अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में मुनक़िदा इवेंट में 86.4 मीटर दूर नेज़ा फेंककर पहली पोजीशन हासिल की। गोल्ड मेडल जीतने पर कौमी हीरो अरशद नदीम सजदा रेज हो गए। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान 75.39 मीटर थ्रो करके 8वें नंबर पर रहे। जंग के बाद एथलेटिक्स का मैदान भारत के खिलाफ फिर जीत गया पाकिस्तान। जंग में पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल से कामयाबी हासिल की। अब जैवलिन को मिसाइल की तरह फेंककर फतह हासिल की। एशियन एथलेटिक्स में पाकिस्तान का गोल्ड मेडल भारत के हिस्से में चांदी का तमगा आया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.4 मीटर के मुकाबले में भारत के सचिन यादव 85.16 मीटर थ्रो कर सके। पाकिस्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निस्फ सदी बाद तलाई तमगा जीता। अरशद नदीम की कामयाबी पर मुल्क भर में खुशी की लहर दौड़ गई। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। मुकाबले से कबल अरशद नदीम के घर पर दुआएं और कुरान खानी की गई। वालिदा ने पूरी कौम से अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील की थी। स्टार एथलीट अरशद नदीम को सदर, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो में फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। तर्जुमान सऊदी सफारत खाने ने कहा, अरशद नदीम सब पर भारी, फ़ख्रे पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब दिया और बाजी ही पलट दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों से पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। पाक फ़ज़ाइया ने भारत में 7 हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। भारत को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। भारत को जंग और सिफारती महाज पर भी शिकस्त दी। पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं। वज़ीर आज़म का कमान एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। शहबाज शरीफ अमन व अमान पर जरगे में भी शिरकत करेंगे। भारत सच छुपा नहीं सका। पाकिस्तान के हाथों जंगी तैयारों की तबाही की तस्दीक करना पड़ी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी से गुफ्तगू। कहा, भारतीय फिजाइया ने लड़ाकर तैयारे खोए हैं। नंबर अहम नहीं होते, तैयारे गिरना अहम नहीं। ये जानना जरूरी है वो क्यों गिरे। अहम बात यह है गलती कहां हुई, क्या कोताहियां रही और किस वजह से तैयारे गिरे। भारतीय जनरल अनिल चौहान का तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। भारतीय फ़ज़ाइया की तरबियती और ऑपरेशनल शोबों में शर्मनाक नाकामी। गुज़श्ता 2 साल में भारतीय फ़ज़ाइया कई हादिसात का शिकार हुई। 7 मार्च 2025 को भारतीय फ़ज़ाइया को एक ही दिन में 2 बड़े हादिसात का सामना हुआ। 3 अप्रैल 2024 को लद्दाख में भारतीय फ़ज़ाइया का अपाची हेलीकॉप्टर को नुकसान उठाना पड़ा। 13 फरवरी 2024 को भारतीय फ़ज़ाइया का हॉक MK132 तैयारा मगरबी बंगाल में गिरकर तबाह हुआ। टैरिफ पर पाक अमरीका मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग को तिजारत के बदले रोकने में कामयाब हुए। पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तबाही में तब्दील हो सकती थी। फ़ख्र है जंग बंदी में कामयाब हुए। एटमी हथियार इस्तेमाल करने वालों के साथ तिजारत नहीं करेंगे। पाकिस्तान को भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर शदीद तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर और इम्तियाजी इक़दामात का निशाना बनाया जा रहा है। रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। मजहबी नफरत अंगेजी का फ़रोग बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। भारत में बर्दाश्त और मुफाहमत की अशद ज़रूरत है। बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली फराहम करने पर IMF को तशवीश। ज़राए के मुताबिक IMF ने एतमाद में ना लेने और बिजली टैरिफ पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। IMF से बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर बातचीत होगी। बिजली फराहमी के इक़दाम पर IMF की जानिब से मज़ीद सख्त बातचीत का खदशा। वज़ीर ख़जाना और तर्जुमान वज़ारत ख़जाना हुकूमती मौक़िफ़ देने से गुरेज़ां। बानी PTI का पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद, एहतजाजी तहरीक चलाने और क़यादत खुद करने का ऐलान। सेनेटर अली जफ़र की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। बानी PTI जेल से बतौर चेयरमैन तहरीक को लीड करेंगे।
बुशरा बीबी आइंदा समात पर पेश ना हुई तो जमानत मंसूख होगी। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस की समात बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी का बतौर एहतजाज कमरा अदालत आने से इनकार। अदालत ने 3.5 घंटे इंतजार किया मगर बुशरा बीबी ना आई। बुशरा बीबी की गैर हाजिरी के बायस 4 गवाहान के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। अदालत का बुशरा बीबी के अदालत ना आने पर बरहमी का इजहार। अदालत ने मुलजिमा को एक मौका देते हुए समात 3 जून तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के एमएनए और कारकुनों का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी थी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाने पर हमला केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा मुलजिमों ने थाने पर हमला और पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें जलाई। एहतजाज आईनी हक है, सियासी सरगर्मी की आड़ में इदारों पर हमले नहीं कर सकते। 11 मुलजिमों को मजमूई तौर पर 27 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई गई। पंजाब में हाउसिंग सेक्टर को डिजिटाइज करने का फैसला। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने कहा गरीबों से पैसे लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं दिए जाते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बनने में सरकारी महकमे बराबर के कसूरवार हैं। कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीम्स को एक मरतबा एमनेस्टी देना होगी।